हाय फ्रेंड्स, वी मॉल्स आपका अपना ऑनलाइन मॉल्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट बिजनेस टू स्टार्ट इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो आपको पूरा ओवरव्यू समरी वाइज सब कुछ मिल जाएगा कि कौन से बिजनेस शुरू करने जो कि चल सकते हैं और आगे की सर्वाइव भी कर सकते हैं। दोस्तों आजकल टॉपिक का सजेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। दोस्तों आप उठेंगे और कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर दो, वो सक्सेसफुल होना 99% मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है। तो आपको एक ओवरव्यू में रहना चाहिए कि आपको क्या बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आपको दोस्तों अगर ये वीडियो आप तक पूरा अंत तक देखिए तो आपको पूरा ओवरव्यू आया। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आप उम्मीद है वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। तो फर्स्ट दोस्तों सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फंड। आप एक सोशल इन्वेस्टमेंट फंड खोल सकते हो दोस्तों। इसमें आप स्टार्टअप को भी फंडिंग दे सकते हो, किसको भी दे हो। आप यहाँ पर दोस्तों आप बोलोगे हमारे पास तो पैसे नहीं है तो हम स्टार्टअप को कहीं पर फंडिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पर आगे लिखा है सोशल। दोस्तों इन्वेस्टमेंट यानी कि आप लोगों से, पब्लिक से पैसा जमा करके दोस्तों किसी स्टार्टअप पे इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्रिप्टो में आजकल ट्रेंड में चल रहा है, पर दोस्तों मेरे हिसाब से तो मुझे अभी तक इसका कुछ मांजरा समझा नहीं क्रिप्टो का, तो आप मत ही इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। सब बहुत सारी चीज़ें अगर आप यूट्यूब पे, गूगल पे रिसर्च करोगे तो इसके बारे में दोस्तों हज़ारों वीडियो, ब्लॉग्स, आर्टिकल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको बस रिसर्च करना है इसके ऊपर। दोस्तों सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है दोस्तों, आप ये खोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो लोगों के पैसे के थ्रू। पर दोस्तों यहाँ पर आपको अंधाधुंध नहीं चलना कि दोस्तों आप जिसके पैसे लोगे, जिससे आप कलेक्टिंग करके एक ग्रुप बनाओगे, एक ऐसा अपना एक संगठन बोलते हैं ना दोस्तों, संगठन बनाओगे, उससे आप पैसा लोगे, इन्वेस्ट करोगे और आगे जाके वो डूब गया तो रिस्क आपका भी है, सामने वाले का भी है। तो यहाँ पर आप रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आपके लिए, अगर आप रिस्क लेने के लिए थोड़ा भी तैयार नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल भी मत घुसिए। दोस्तों ये बिजनेस रिस्क का है। अगर आपने 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, 10 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट करने का उसमें से समझ लो एक ही सर्वाइव कर पाई, बाकी 9 डूब गई, तो भी तो लॉस और प्रॉफिट आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर समझ लीजिए आपने एक ही कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा 9 के मुकाबले, तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा। अगर समझ लीजिए उन्हीं 9 कंपनी में यार आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उन्होंने डूब गई और जो एक में आपने कह रहे हैं उसमें कम इन्वेस्टमेंट करेगा और चल गई, तो भी क्या फ़ायदा होने वाला। तो आपको यहाँ पर रिसर्च करना है, कम से कम आपको टाइम देना है आपको इसके ऊपर कि आपको इस बिज़नेस को कैसे चलाना है। आपको पूरा एकदम बारीकी से जान लेना है, तभी आप इसको करना है। और आपके जो संगठन है सोशल वर्क, उससे आपको दोस्तों एग्रीमेंट वगैरह सब बना के देना है कि अगर आपको पैसा वगैरह डूबते हैं तो हमारा इसमें कोई जिम्मेदारी, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, बाकी पैसा लेके सब भाग जाते हैं, फिर ऐसे दुश्मनी हो जाता है। तो यहाँ पर आप बिज़नेस करने के चक्कर में पूरा फंस जाते हैं। तो इसलिए हमारे फैमिली मेम्बर्स डरते हैं कि दोस्तों ये सब चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा होती थी, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। तो दोस्तों उन लोगों को क्या लगता है 99% बिजनेसमैन फ्रॉड होते हैं, वो फ्रॉड करके आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आजकल ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे से बिजनेस करके आगे सक्सेसफुल हो रहे हैं। आगे दोस्तों चीप होम सोलर एनर्जी प्लांट है दोस्तों, आप एक सोलर प्लांट खोल सकते हैं, एनर्जी प्लांट खोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे लोगों को। दोस्तों ऐसा इलेक्ट्रिसिटी ऐसा एक बिजनेस है जो कि दोस्तों कभी भी बंद नहीं होने वाला, ख़त्म नहीं होने वाला, ऐसा कुछ अंत ही नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा आप लोगों को ज़रूरत पड़ने ही वाली है, भले इसकी सोर्स और मीडियम बदल जाए, पर ये बिज़नेस रहेगा तो एग्जिस्ट ही रहेगा। ऐसे कुछ भी आप बदल सकते हैं तो बदल जाएगा, पर उसका मेन मोटिव तो एनर्जी ही रहेगा ना दोस्तों, क्योंकि एनर्जी के बिना आज क्या वर्क करता है। मुझे तो जहाँ तक लगता है अगले 100-200 सालों तक ऐसे कुछ होने वाला नहीं दिखा, एनर्जी का कुछ ऐसे सक्सेस होगा। क्योंकि दोस्तों इस एनर्जी के ऊपर बहुत सारे इनोवेशन है, पर वो एनर्जी तो मेन ही है ना, उसके ऊपर तो कुछ नहीं होना ना। तो आप सोलर एनर्जी प्लांट हो सकते हैं, अगले 100 साल तक आराम से एग्जिस्ट करता है और अच्छे से आपको बिजनेस प्रोवाइड करके दे सकता है। अगर इस पर आप काम करते हैं, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक एकदम अच्छे से करेंगे, दोस्तों आपकी आने वाली पुश्तें भी इस पर अच्छे बिजनेस और इसको रन कर सकती है बहुत ही अच्छे से। पर इसमें भी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, मार्केटिंग रिसर्च वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें आपको वर्क कैसे करना है। और यहाँ पर आपको कहाँ पर रिसर्च करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे आप कंसल्टेंट ले सकते हैं, हम कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों हमारी पर हावर्स 1 डे की चार्ज बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हमसे आप कॉन्टैक्ट करते हैं और हमें कमेंट में बता दीजिए आपको कंसल्टिंग करानी है, आपको कंसल्टेंट चाहिए, तो हमें कमेंट पे अपना व्हाट्सअप नंबर दिए, आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं, सोलर एनर्जी प्लांट खोल सकते हैं। अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च मारिए, गूगल पर सर्च मारिए, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी बाबा लोग हैं जो आपको ज्ञान दे देंगे। पर दोस्तों ज्ञानी बाबा का मतलब मेरा है जो अच्छे ज्ञानी बाबा हैं, ऐसे बहुत सारे बुरे भी ज्ञानी बाबा हैं तो वो कुछ भी बताएंगे, कुछ भी चक्कर में पढ़ाएंगे, तो उसमें मत पढ़िए। इसमें बोल रहा दोस्तों अब हमसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा ओवरव्यू दे देंगे हर एक बिजनेस के रिगार्डिंग। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, कंसल्टिंग कराना चाहते हैं, तो फुली आपके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड दोस्तों
कम्युनिटी जनरेटर। जी हाँ दोस्तों, आप कम्युनिटी जनरेटर भी बन सकते हैं दोस्तों। हमने इसके बारे में अपने बहुत पुराने वीडियो में बताया है। यहाँ पर आप कम्युनिटी जनरेट कर सकते हो, संगठन बोलते हैं ना, आप संगठन यहाँ पर जनरेट बना सकते हो। संगठन में बहुत सारा पैसा है दोस्तों। अगर समझ लीजिए आपने 1000 लोगों का भी संगठन बना लिया तो उसमें आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो दोस्तों। वो बोलते हैं ना, कभी कभी बोला जाता है कि दोस्तों पैसे से ज़्यादा बड़ी ताकत है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग है। दोस्तों एक टाइप का नेटवर्क मार्केटिंग ही है। जब आप कम्युनिटी जनरेट करोगे वहाँ पर आप लीडर बनेंगे। या ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन में दोस्तों आप फेसबुक ग्रुप बनाइए। मैं बोलता हूँ दोस्तों सबसे आसान तो ऑनलाइन ही है, पर दोस्तों जो ऑफलाइन फेस टू फेस जो कम्युनिटी जनरेटर होते हैं ना उसका अलग है दोस्तों, और जो ऑनलाइन है उसका टोटली डिफरेंस है। क्योंकि आपको लगता है ना, अगर समझ लीजिए किसी की इंस्टाग्राम पोस्ट पे, यूट्यूब चैनल पे मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, तो उसकी अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो मिलियन सब्सक्राइबर खुद उसके सामने उठ के आएंगे। मैं बोलूँ दोस्तों उसमें से 1-2% भी आगे ना तो भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। पर दोस्तों जो रियल में समझ लो ये कि 1000 फॉलोअर्स ही हैं जो ऑफलाइन में है दोस्तों, उसमें से मैं लिख के देता हूँ कम से कम 60-70% तो आराम से ही आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा गैप है ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर। आगे दोस्तों इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। या दोस्तों आप इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है फ्यूचर तो ऑनलाइन का ही रहने वाला है। ऑनलाइन में इंटरनेट की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है, तो यहाँ पर आप इसमें भी घुस सकते हो दोस्तों। अगर आप इंटरनेट में जाते हो आपको बहुत सारे इसमें बहुत सारी चीज़ मिल जाती है बिजनेस करने के लिए, और इसके ऊपर आप रिसर्च करते हो। पर दोस्तों मैं नहीं बोलता हूँ कि आप यहाँ पर किसी का भी वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो जाओ। आपको सिर्फ अपने माइंड से सोचना है, क्योंकि हर एक चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी होती है। अगर आपको समझ लीजिए आपको फल बेचना अच्छा लगता है और सामने आपको कोई और बन जाए उसको फल बेचने में कुछ प्रॉफिट ही नहीं नज़र आ रहा है, तो सबके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस करना चाहता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा बिजनेस करना। अगर हर चीज़ का बिजनेस करना चाहिए तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, आपका वो नज़रिया होना चाहिए। अगर जब तक आपका नज़रिया नहीं बनता वो कुछ नहीं बनता। अगर मैं बोल दूँ किसी के बोलने से आप करते हो तो आप मत कीजिए, उसको बोलते हो दोस्तों इन्फ्लुएंस करना। आपको इन्फ्लुएंस करके वो चीज़ कराया जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे दोस्तों। अगर आपको मन करता है आपको दिल से अंदर, बस यहाँ पर आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। चलना, संघर्ष करना, उस पर चुनौतियों को पार करना, सब कुछ करना आपके हाथ में। बस हम यहाँ पर आपका एक कुछ काम आसान कर रहे हैं, सब कुछ काम नहीं आसान कर रहे दोस्तों, सिर्फ कुछ काम आसान करें, इतना मैं लिख के दे सकता हूँ कि हम आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे सकते हैं। बाकी सब कुछ करना आप लोगों के हाथ में, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आगे दोस्तों इंडियन कल्चरल ई कॉमर्स स्टोर। जी हाँ दोस्तों, आप इंडियन कल्चर बेस्ड ई कॉमर्स स्टोर खोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हर एक प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, आपका स्पेशलिटी यही रहेगा कि आप हर एक चीज़ नहीं बेचेंगे, सिर्फ इंडियन जो आप इंडियन कल्चरल है उस पर बेच सकते हैं। समझ लीजिए आप इंडियन हो, आप राजस्थान में रहते हो, तो आप वहाँ पर राजस्थानी फूड्स बेचिए, राजस्थानी क्लोथ्स बेचिए। राजस्थान से फिर बहुत सारी चीज़ें, आप हर एक स्टेट का अलग अलग दोस्तों अपना एक कल्चर है, अपना एक फैशन है, अपना एक ट्रेडिशन है, तो उसको आप पकड़ के, फूड भी है दोस्तों, आप उसको पकड़ के एक बेचिए। क्योंकि दोस्तों आजकल निच मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। अगर आप एक निच पे फोकस करते हो, उसके ऊपर नॉलेज गेन करते हो, उसको आप करते हो, तो दोस्तों उसमें करते करते आप बड़े लेवल पे जा सकते हो बहुत ही ज़्यादा आसानी से। आप स्टार्टिंग में बोलो कि नहीं मुझे सब कुछ करना है, बड़े लेवल पे करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, बिजनेस शुरू करते हो, आपको फंडर नहीं है जो आपको फंड कर सके, आपको पैसे नहीं है जेब में जिससे आप अपने बिजनेस को रन कर सके, आपको फैमिली सपोर्ट नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके, आपके फ्रेंड ऐसे नहीं है जो कि आपको ऐसी मदद कर सके कि आपका स्टार्टअप ग्रो हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, अपने माइंड से सोचिए और फिर ये काम कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों वेयर हाउस। अब अपना खुद का वेयर हाउस भी खोल सकते हैं। आप बोलेंगे वेयर हाउस में क्या फ़ायदा है दोस्तों, सब भी फ़ायदा तो इसमें के अंदर ही है। समझ लीजिए कितना भी बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट होने दीजिए। समझ लीजिए अमेजॉन कंपनी है, अमेजॉन कंपनी है, वो ऑनलाइन कंपनी में मानता हूँ, सब कुछ उसका ऑनलाइन होता है, पर जो उसका प्रोडक्ट है वो तो ऑफलाइन ही रखा रहेगा ना, वो थोड़ी ना हवा में रखेगा, उसके लिए उसको वेयर हाउस चाहिए। अब हर तो वेयर हाउस वो खरीद नहीं सकता, इतना भी पैसा नहीं है उसके बाद कि वेयर हाउस खरीदते बैठे हर जगह की, तो आपसे रेंट पे लेगा, तो आप रेंट पे भी दे सकते हैं अपना वेयर हाउस, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक और बिजनेस आता है, अपना एक व्हीकल वगैरह लीजिए, उसको आप रेंट पे दीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों पे खुद का ट्रैवल एजेंसी भी खोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर यहाँ पर मैं सिर्फ आपको वेयर हाउस में रेंटिंग का फॉर्मूला बता रहा हूँ। वेयर हाउस से आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, आपको बस इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर आपसे आप कंसल्टेंसी ले सकते हो एक नॉमिनल प्राइस के अंदर, अगर आपको चाहिए तो ज़रूरत है, या फिर आप चाहें तो फ्री में इंटरनेट पे नॉलेज अवेलेबल है, आप गेन कर सकते हो। पर ऐसे किसी के भी चक्कर में मत पड़िए जो क्या इन्फ्लुएंस करके आपको बोल रहा है कि आप यही करिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये, पर आपको दिल से मन नहीं कर रहा उस चीज़ करने का, तो अब मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल भी उस पर हाथ ही मत लगाइए, उसको छोड़ दीजिए। आप समझ आए हो सामने वाला आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। फ्रॉड यानी कि दोस्तों वो इनविजिबल फ्रॉड हो गया। एक विजिबल फ्रॉड होता है जो कि आपको सामने सामने दिखता है, और एक इनविजिबल फ्रॉड होता है जो आपको दिखता नहीं है पर आपके साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए
एक गांजे की दुकान है, तो गांजे की दुकान है, आपको लगा कि उसने आपको उसने को पैसा दिया, उसने आपको गांजा बेचा, बराबर, आपने खरीद लिया उससे। और समझिए एक दुकान है, यहाँ पर मेडिसिन, आपने देखा पैसा दिया, मेडिसिन लिया, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों विजिबल फ्रॉड क्या है, इनविजिबल फ्रॉड क्या है। अब मैं फ्रॉड नहीं बोल रहा हूँ किसको दोस्तों, अगर सही बोले तो मैं खुद इसको कभी कभी नहीं समझ पाता इनविजिबल फ्रॉड क्या है, विजिबल फ्रॉड क्या है, पर तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इनविजिबल फ्रॉड क्या होता है और विजिबल फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड बहुत टाइप के होते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसे किसी के भी चक्कर में मत पड़िए, इंटरनेट पर सर्च मार सकते हैं, पर आपको जो लगता है ट्रस्टेड है उसी के साथ जुड़िए, या फिर हम सब काउंसलिंग कंसल्टेंसी ले सकते हैं विदाउट एनी डाउट।